क्या हॉर्मुज़ तीसरे विश्व युद्ध का फाइनल डेस्टिनेशन बनने वाला है? क्यों ब्रिटेन ने अपने सबमरीन को हॉर्मुज़ की तरफ भेजा है? और अगर ईरान ने हॉर्मुज़ से कंट्रोल नहीं हटाया तो अमेरिका क्या करने वाला है? क्योंकि अब लगता है कि जंग आर पार की होने वाली है। तेल से भरे जहाज, मिसाइलों की आहट और ताकतवर देशों की धमकियां, सब कुछ एक जगह आकर टकरा रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर। 48 घंटे, एक डेडलाइन और पूरी दुनिया की नजर अब उसी पर। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है, 48 घंटे में रास्ता खोलो, नहीं तो हमला होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये वो चिंगारी है जो अगर भड़क गई तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि 48 घंटे में रास्ता खोलो, बिना किसी शर्त के, नहीं तो सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरुआत होगी। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये डायरेक्ट मिलिट्री वार्निंग है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए तैयार दिख रहा है और टारगेट है ईरान की ऊर्जा प्रणाली, यानी बिजली, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ निशाने पर। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों के ऊर्जा केंद्र, पानी प्लांट, आईटी सिस्टम, सब टारगेट होंगे। यानी रणनीति क्या है? टिट फॉर टैट की, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यहाँ एक अहम बात समझिए, ईरान कोई छोटा देश तो है नहीं, मजबूत सैन्य क्षमता है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे भी अब तक नहीं झुका। ईरान के पास क्षेत्रीय नेटवर्क है, इसलिए उसे झुकाना आसान नहीं। हालांकि इजराइल पहले ही एक्टिव है। हाल ही में ईरान ने मिसाइल हमले तेज कर दिए, डिमोना जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया तक निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का साफ संदेश है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब अब ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, बल्कि इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान का फ्रंट जो है ये बन चुका है। ट्रंप की ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, जमीन पर इनका असर साफ दिखाई दे रहा है। असली घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार मिसाइल अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, बॉर्डर पर अलर्ट है। साथ ही डिमोना, जहां इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर माना जाता है, वहां हमला होना बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि अब जंग रिस्क नहीं, रियलिटी बन चुकी है। ट्रंप ने हालांकि ऐसे ही नहीं ईरान को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने का अल्टीमेटम दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट कोई साधारण समुद्री रास्ता तो है नहीं। ईरान ने इसे बंद करके अमेरिका के गले की नस दबाए रखी है। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक, सबका तेल यहीं से बाहर जाता है। एशिया, यूरोप, अमेरिका सब इसी पर निर्भर है। अगर ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाए तो तेल जो रुक जाएगा, कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में आर्थिक झटका लगेगा। यानी कि हॉर्मुज़ बंद मतलब ग्लोबल पैनिक मोड ऑन। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद होता है तो असर सीधे आपके घर तक आएगा। तेल कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रैवल फ्लाइट टिकट महंगी हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर बाजार गिर जाएंगे, निवेशकों में डर बैठ जाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को एक नई डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से खोलने के लिए ईरान के पास 48 घंटे है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी ईरान के सबसे बड़े प्लांट से। ट्रंप की चेतावनी अब ऐसे वक्त आई है जब कुछ घंटों पहले ईरान की 2 मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया था, जिसमें इजराइल का घोषित परमाणु ठिकाना भी शामिल है। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जो जंग शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है।
ट्रंप की धमकी पर ईरान की सेना का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों, डिसैलिनेशन ढांचे यानी कि पानी शुद्ध करने वाले प्लांटों पर हमले करेगी। इसके पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागरी गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध को लेकर पहले से तय अगली रणनीतियों को लागू करने का वक्त आ गया है। गालिबाफ ने कहा, अगर इजराइल भारी सुरक्षा वाले डिमोना क्षेत्र में भी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है तो ये ऑपरेशन के लिहाज से इस बात का संकेत है कि संघर्ष एक नए फेज में प्रवेश कर चुका है, यानी कि इजराइल का आसमान जो है अब असुरक्षित है। इस पूरी घटना से साफ पता चल रहा है कि एक लाइन में मिडिल ईस्ट की जंग का मतलब है ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच ये जंग लगातार बढ़ती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान जो है वो पूरी तरीके से बंद कर सकता है। अब इसका मतलब हुआ कि सप्लाई प्रभावित होगी, जिसका असर पेट्रोल, डीजल इन सब पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर होगा। यानी कि ये जो पूरी खबर है ये विदेश की नहीं है, ये आपकी दैनिक जिंदगी की खबर है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के फैसले अक्सर अचानक बदलते हैं। रणनीति हमेशा साफ नहीं होती। ईरान को दबाना आसान नहीं है, जैसा कि ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे के अंदर हम हमला कर देंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ईरान एक बड़ा, जटिल और रणनीतिक देश है। फुल स्केल वॉर मतलब होगा कि लंबा और महंगा युद्ध। अब आगे क्या हो सकता है? अब पूरा खेल अगले 48 घंटे में है। ईरान झुक जाए, स्ट्रेट खुल जाए, तनाव कम, सीमित हमला, कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स, हालात कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन अगर फुल स्केल वॉर होता है तो इसका मतलब है कि बड़ा युद्ध होगा और ग्लोबल संकट जो है वो आ जाएगा। अगर हालात बिगड़े तो असर सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि हर आम आदमी पर होगा। पेट्रोल पंप से लेकर किराने की दुकान तक हर जगह इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं होती, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। बता दें कि पिछले 22 दिनों से खाड़ी में बम बरस रहे हैं। ईरान के लिए ये जंग अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। ईरान के सैन्य हैंडल्स के अनुसार ईरानी सेना ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका के सुदूर सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। अब तक ईरान 2000 से 3000 किलोमीटर तक क्षमता वाले मिसाइल से हमला कर रहा था, लेकिन अब 4000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल की भी एंट्री हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।